हरे कृष्ण। माता जी आप ऐसे ठीक नहीं, ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग फिर उसको नान्य धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं यस। तो इसका जो अ, तात्पर्य है उसी के ऊपर हम लोग ना डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस बार पूरा हम अनुवाद और तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, तो जिन्हें पहले पढ़ चुका है, तो हम सिर्फ अनुवाद पढ़ते हैं और आज का फिर डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ अनुवाद में बोल रहे हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। सूत्रे मणि गणा इवा, जैसे मणि अगर आप देखते हैं, जैसे माला पहनते हैं उसके अंदर एक धागा रहता है, वैसे ही भगवान बोल रहे हैं हर एक चीज जो हो रही है इस दुनिया में, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे भी मैं ही हूँ सब, और मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। मतलब परत्रम नान्यत्, अगर आप मुझसे श्रेष्ठ अगर कोई सत्य जानना चाहते हो तो कोई और सच्चाई है ही नहीं। तो मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था ग्रुप में, अगर आप लोग, ठीक है, मैं यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोग के पास नहीं है तो जूम पे ज्वाइन करके देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप में डाला है, उसको हम लोग अभी ना, क्योंकि अगर वो समझ गया ना तो काफी कुछ आपके ना बहुत सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। अगर आप जूम पे हो तो जूम पे लॉग इन कर सकते हो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जूम पे नहीं है तो आपके इसमें भी खोल सकते हैं। तो ओपन हुआ आप लोग का? ऑनलाइन वाले भी सब देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा। आप लोग अगर, अच्छा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना, कृष्णा का जो पोजीशन है, भगवान श्री कृष्ण, और ये जो चार्ट है पूरा, इसमें बहुत डिटेल में दिया है। जैसे शुरू में सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक लोटस फ्लावर दिखेगा। और आपके पास नहीं प्रभु जी, मैं दूं आपको, तो मैं ना आपको जूम लिंक शेयर कर दूं कैसे? ये प्रोजेक्टर नहीं है, बट ऑनलाइन वाले तो देख सकते हैं। अगर आपका नंबर बोलिए प्रभु जी, है ना? हाँ, 083 2083 67 67 205। 205। आपका नाम प्रभु जी? मैं आपके साथ में ना ये शेयर कर रहा हूँ, और दोनों चीजें। तो इसमें अगर देखेंगे ना, एक बहुत ना, एक लोटस फ्लावर के जैसे सबसे टॉप पे आपको दिखेगा, उसमें क्या लिखा हुआ है? स्वरूप शक्ति, कृष्णा स्वरूप शक्ति सबसे डाउन। एक सेकंड में बस प्रभु जी को स्वरूप शक्ति बराबर ना, आपसे कम कृष्णा नीचे है और जो है एक सेकंड में ना, गोलक नाम लेते हैं।
कृष्ण स्वरूप शक्ति निर्भर वृंदावन अक्षरा दाता लिंक ओपन नहीं हो रहा है। कृष्ण स्वरूप शक्ति का सभी नहीं हो रहा है क्या? बोला ठीक है। जूम नहीं हो रहा बोला 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 वृंदावन है जैसा खाली बता ठीक है, तो सबसे ऊपर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? सबसे ऊपर है एक लोटस फ्लावर, उसमें जो है वो गोलोक वृंदावन लिखा हुआ है, जहाँ राधा कृष्णा बैठे हैं। तो वो सबसे टॉप मोस्ट धाम है ना। उसके नीचे देखेंगे तो बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, हम डिटेल में सारे डिस्कशन करेंगे। उसके नीचे कैलाश एक बना हुआ है, अगर और थोड़ा नीचे जाएंगे, और कैलाश के नीचे है ब्रह्म ज्योति, जिसको विरजा रिवर भी बोलते हैं। और उसके नीचे है कारण ओशन, है ना, तो वो है। और उसके नीचे एक यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स के अंदर फिर से जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम है उसको दिखाया गया है। और वहां पे एक अर्थ बनी हुई है, और वहां पे लिखा हुआ है यू आर हेयर, आप यहाँ पर हैं। तो अगर हम पहले हमारे जो एरिया है वहां से शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग, ये जो पृथ्वी बनी हुई है, आप जूम कर सकते हैं, अच्छा क्लैरिटी का फोटो है। हाँ हाँ, नीचे से ही, जहाँ पे हम अनंत शेष से शुरू करते हैं। तो अनंत शेष क्या है? भगवान के जो बलराम वाले जो एक्सपेंशन है, वो ही अनंत शेष है। अब वो क्या करते हैं, सारे ब्रह्मांड को अपने शेष के जो फन है उसके ऊपर पूरा उन्होंने धारण किया हुआ है। तो आप उसके ऊपर देखेंगे, उसके ऊपर क्या है, एक यूनिवर्स का फोटो बनाया हुआ है कि एक अगर यूनिवर्स की बात की जाए तो उसके अंदर क्या क्या होता है। यूनिवर्स की कवरिंग होती है बहुत सारी, जैसे हमारे शरीर की कवरिंग होती है, वैसे इस यूनिवर्स की कवरिंग होती है। तो वो जो एक बबल बना हुआ है, वन यूनिवर्स लिखा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे ना, तो वहां पे लिखा है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। थोड़ा जूम करना पड़ेगा, फिर आपको दिखेगा। तो ये जो कवरिंग है एक यूनिवर्स की है। और जैसे अर्थ है, उससे 10 गुना ज्यादा कवरिंग किसकी है? वाटर की। उससे 10 गुना ज्यादा किसकी है? फायर की। उससे 10 गुना ज्यादा एयर, उस ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो ये कवरिंग क्रॉस करके हम निकल नहीं सकते हैं। और हमारा जो यूनिवर्स है, जो जहां पे अभी हम यहाँ पे हैं, अर्थ प्लेनेट, तो उसको क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक। बाकी जो ऊपर के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, उनको मृत्यु लोक नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही मृत्यु होती है। अच्छे कर्म किए तो हम क्या करते हैं? या तो जड़ जगत लिखा है, जड़ जगत है, राइट। जड़ जगत तो मृत्यु होगा ना। नहीं, जगत जड़ है, मतलब जो एक ना एक्टिव, जो कॉन्शियस चेतन जगत है, वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको बोलते हैं। और यहाँ पे जड़ है पूरा, जैसे शरीर भी है, इसके अंदर आत्मा है, इसलिए काम कर रहा है। अगर इसमें से आत्मा चला जाए तो ये भी जड़ है, इसका कुछ मतलब नहीं है। गाड़ी में अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी जड़ है। ब्रह्मा तक यही है क्या? मृत्यु है? हाँ, ब्रह्मा तक मृत्यु है। मृत्यु नहीं है ब्रह्मा जी की, पर उनका टाइम खत्म हो जाता है तो वो शीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, ऐसे एक श्लोक आता है भगवत गीता में। वहां बोलते हैं कि आपके जैसे पुण्य खत्म हो गए, जो मृत्यु लोक है उसके ऊपर या नीचे, जैसे आपके पुण्य खत्म हो गए या नीचे से पाप खत्म हो गए, तो आप वापस मृत्यु लोक में आते हो। तो यहाँ पे मृत्यु होती है, फिर आगे डिसाइड होता है। तो जो अर्थ प्लेनेट है वो, उसको मृत्यु लोक कहते हैं, और भूअर लोक भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा है भूर लोक, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके ऊपर जो है वो 6 प्लैनेट्स हैं, है ना। उसके ऊपर क्या क्या है? भूअर लोका, उसके ऊपर क्या है? स्वर्ग लोक, उसके ऊपर महारलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक में कौन रहता है? ब्रह्मा जी और उतने एलिवेटेड जो डिवोटी है, वो सबसे ऊपर सत्यलोक में रहते हैं। सत्य, जब हमारा इस दुनिया में ये होता है ना, जो एनिलेशन बोलते हैं, जब पूरा दुनिया नष्ट हो जाती है, तो ब्रह्मा जी का एक एनिलेशन वाला टाइम रहता है। तो सत्यलोक तक सब नष्ट हो जाता है, सत्यलोक नष्ट नहीं होता है। तो तपलोक है, तपलोक में कौन रहते हैं? जो जैसे 4 उनके सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, जो ये 4 है ना ब्रह्मा जी के पुत्र, वो हैं। और उनके जैसे
जो महान ऋषि हैं वो रहते हैं। जनलोक है जहाँ पे सप्त ऋषि और वो सब रहते हैं। फिर महालोक है, वैसे ही उनका ना अलग अलग कैटेगरी है सबका। स्वर्ग लोक में कौन रहते हैं? जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं वो सारे स्वर्ग लोक में रहते हैं। फिर भूअर लोक राक्षस घोस्ट और वो सबका यहाँ पे बनाया हुआ। नीचे क्या है अगर आप देखेंगे तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, तो ऐसे करके नीचे वाले लोक हैं। अभी नीचे के लोक हैं ये नरक नहीं है। जैसे बहुत बार हमें ना कंफ्यूजन होता है कि नीचे क्या है, नरक है, पर नरक नहीं है। नरक और 28 हैं जो भागवतम में बताए गए हैं, और वो कहाँ रहते हैं, और जहाँ पे एक लिखा हुआ है ना लोअर प्लैनेट सिस्टम ग्रॉस, उस साइड में 28 एक नरक अलग अलग तरह के बने हुए रहते हैं। ठीक है। और इस जो बबल है इसमें आप ना और भी चीजें देखेंगे। और क्या देखेंगे, जैसे भगवान शंकर हैं, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेवल से हुई थी, नाभि से हुई थी। अगर आप वहां से देखेंगे तो एक कमल का फूल निकल रहा है जिसपे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। और फिर कौन है यहाँ पे, यहाँ पे शिरोदक्षय विष्णु लिखा है, गर्भोदक्षय विष्णु लिखा है, दुर्गा माता का फोटो बना है। जो दुर्गा माता है वो कौन है, वो यहाँ की पूरी इंचार्ज है। जो एक यूनिवर्स रहता है उसकी पूरी इंचार्ज रहती है कि ठीक है सजा देनी है, ये करना है, वो सब। और इधर शिवलोका भी लिखा है ना, लॉर्ड शिवा लिखा है। लॉर्ड शिवा ऊपर भी शिवलोक है। हाँ ऊपर भी। तो ये उसके ऊपर कैसे? हाँ मैं आता हूँ प्रोसेस पे। तो यहाँ पे ना गर्भोदक्षय ओशन रहता है। तो गर्भोदक्षय ओशन में भगवान जो विष्णु है वो निवास करते हैं, और उनका जो बेड रहता है, हरे कृष्ण, थैंक यू फॉर, उनका जो बेड रहता है वो किसका रहता है, वो भी सांप का रहता है, उसमें रहते हैं। और लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं। ये गर्भोदक्षय ओशन है। तो ये इस पूरा जो यूनिवर्स है उसको मेंटेन करते हैं, है ना। और जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हम बोलते हैं ना, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसकी सृष्टि करते हैं, और विष्णु उसको मेंटेन करते हैं, और शंकर जी उसको एनिलेट करते हैं, उसको खत्म करते हैं। तो यहाँ पे जो विष्णु है गर्भोदक्षय विष्णु है। अगर विष्णु की अगर सिर्फ बात करें तो उनके 3 तरह के ना एक्सपेंशन होते हैं। एक पहला क्या है, कारणोदक्षय विष्णु, एक दूसरा गर्भोदक्षय विष्णु, और तीसरा शिरोदक्षय विष्णु। अगर इस यूनिवर्स से अगर आप बाहर निकल के देख रहे हैं तो और बहुत सारे आपको बबल दिखेंगे, बहुत सारे बबल दिखेंगे, दिख रहे हैं। तो वो सारे बबल में भी ऐसे ही ब्रह्मा जी हैं, ऐसे ही पूरा सृष्टि है, और बहुत अनगिनत अनलिमिटेड बबल हैं। तो एक यूनिवर्स के अंदर जो विष्णु रहते हैं उनका नाम रहता है गर्भोदक्षय विष्णु। और जो पूरे जो विष्णु हैं जिनके जो रोम रोम से ना जब वो सांस लेते हैं, है ना, तो सारे विष्णु जाते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो ये सारे प्लैनेट्स निकलते हैं उनके बॉडी से। तो वो सांस एक बार अगर वापस लेंगे तो सारे यूनिवर्स उनकी बॉडी में वापस चले जाते हैं। तो मतलब सब खत्म हो जाता है उस टाइम। कौन से विष्णु होते हैं? ये प्रोजी कारणोदक्षय विष्णु। हाँ, तो कारणोदक्षय विष्णु क्या करते हैं, उनका रोल क्या है, वो वहां पे बस आराम कर रहे हैं और सारा काम। लेकिन वो जो अंदर जाके उसमें गर्भोदक्षय विष्णु भी जाते हैं क्या? हाँ, उसमें गर्भोदक्षय विष्णु जाते हैं, उसमें शिरोदक्षय विष्णु जाते हैं। तो कारणोदक्षय विष्णु क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स बना रहे हैं बहुत सारे। अभी गर्भोदक्षय विष्णु क्या कर रहे हैं, वो इस यूनिवर्स को मेंटेन कर रहे हैं। और शिरोदक्षय विष्णु क्या कर रहे हैं, वो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। मतलब जितने भी जीव आपको इस दुनिया में दिखेंगे सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो 3 तरह के एक्सपेंशन इस दुनिया में हमें दिखाई देते हैं। और इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, हमारे यूनिवर्स वाले में एटलीस्ट, जो नीचे के प्लेनेट है ना, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पातल, तो उसमें भी अलग अलग
ना लोग रहते हैं। जैसे बलि महाराज हैं वो सूतल में रहते हैं। और पाताल में कौन रहता है? जो जितने भी नाग है ना वो सब पाताल में रहते हैं। पाताल में बोलते हैं कि वहां पे सूरज की रोशनी नहीं आती, पूरा अंधेरा है। पर वो कैसे रहते हैं? उन सबके पास एक मणि रहता है सर पे, उसकी लाइट से ना सब जगह उजाला करते हैं और सब जगह देखते हैं। तो एक बार भीम थे ना, उनको दुर्योधन ने क्या किया था? जहर पिला दिया था, है ना, बहुत सारा। तो जहर पिला दिया था और उनको नदी में फेंक दिया था। वो नदी के थ्रू जाते 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 नदी, जो जैसे गंगा भी है ना, वो ऊपर के प्लेनेट से आ रही है, इस दुनिया में आती है भगवान शंकर के ऊपर, और भगवान शंकर के बाद से फिर हमारे इस दुनिया में आती है। हमारे हम लोग उनको देखते हैं। फिर यहाँ से कहाँ जाती है? सीधा नीचे वाले प्लेनेट्स में जाती है। तो वो उनके थ्रू पूरा कहाँ पहुंच गए? पाताल में पहुंच गए। पाताल में सारे जो नाग थे वहां पे, तो क्या उन्होंने देखा कुछ नया व्यक्ति आ गया और वो काटने लगा। अभी उनको जहर पिलाया गया था, पूरा शरीर पूरा जहर में था, और फिर उन्होंने जहर काटा तो एंटीडोट बन गया, वो ठीक हो गए। अभी उनको देखा आप कौन है पूछा, और बाद में जो वासुकी थे, जो इनके राजा थे, नाग नाग वाले, तो उनके पास लेके गए उन्होंने। फिर पता कि आप कौन हो, फिर पता चला ये पांडवों के हैं। तो बहुत अच्छे से उनको सत्कार किया, अच्छे से रखा, सब कुछ उनका ना बहुत आदर किया। और उनको बोला अभी देखो ये आप क्या पियो, ये जो अलग अलग कुंड थे वहां पे, तो वहां पे जाके आप उनको पिलाया गया एक स्पेशल ड्रिंक। तो एक एक ड्रिंक पीने से 1,000 हाथी की उसमें बल में आ रहे थे। उन्होंने 10 शायद ऐसे पिए और 10,000 हाथियों का बल ऐसे उनमें आ गया। तो पाताल का जैसे ऐसे विवरण है। तो अलग अलग लोक में अलग अलग कहानियां हैं। बलि महाराज रहते हैं सूतल में, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो बहुत सारे वहां के कहानियां हैं। तो वहां पे भी एंजॉयमेंट है, अलग तरह का एंजॉयमेंट है। जैसे इस दुनिया में भी देखते हैं कि एकदम स्लम है, उसमें भी लोग एंजॉय करते हैं। एकदम बहुत अमीर लोग हैं, वो भी बहुत एंजॉय करते हैं। हर हर तरह के लोग एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग कार्य कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। पर इस दुनिया में क्या होगा अगर हम यही सब चलता रहेगा? हम फिर से जन्म लेते रहेंगे, फिर से हमारे कर्मों के हिसाब से नीचे ऊपर जाते रहेंगे, और यही साइकिल चलता रहेगा। अगर फिर से देखो कितना भाग्यशाली है हम लोग कि 200 के करीब 195 या 197 कुछ कंट्रीज हैं इस दुनिया में, उसमें भी हम इंडिया में जन्म लिए हैं। इतने अलग अलग रिलीजन्स हैं आप देखेंगे, तो उसमें भी हम, चलो हिंदू रिलीजन थोड़ा पीसफुल सा है ना, उसमें जन्म लिए हैं। और उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत अलग अलग वैरायटी के चीजें रहती हैं। नास्तिक रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं, कुछ अलग। उसमें भी हमें भगवान ने थोड़ा सात्विक कनेक्ट करा दिया है, कुछ ऐसा करा दिया है। तो जो भक्त है ना, जैसे अभी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी होने वाली है? 8 मिलियन होने वाली है। उसमें से अगर आप भक्त बोलो, भक्त मतलब जो कम से कम एक माला करते हैं या कीर्तन करते हैं, कुछ तो पूजा करते हैं, कुछ तो पूजा पाठ करते हैं, तो वो कितने लोग रहेंगे? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो कितना परसेंटेज आएगा 800 करोड़ का? हार्डली कुछ आएगा, 0.1%, 0.2%। उतने बस डिवोटीज हैं। तो हम लोग बहुत भगवान के ग्रेटफुल रहना चाहिए। देखो हमें मौका मिल रहा है, और ये मौका हम यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ से बाहर निकलने का। तो अगर आप अर्थ के पास में देखोगे ना, एक लाइन ऊपर जा रही है, वो डायग्राम में ना एक लाइन ऊपर जा रही है, उस लाइन पे ना कुछ लिखा हुआ है, और वो लाइन सीधी कहाँ जा रही है? गोलोक वृंदावन, राइट। तो हम लोग, अगर हमें इस दुनिया से निकलना है तो एक ही रास्ता है। हम कहाँ से निकल सकते हैं? मृत्यु लोक से ही वापस जा सकते हैं। जो देवता है वो भी, जो कलयुग जो है ना, उसको बहुत स्पेशल टाइम बोला जाता है। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, गोल्डन पीरियड ऐसा बोला जाता है, सबसे सरल। जो सतयुग में पास नहीं हुए, त्रेता में पास नहीं हुए, द्वापर में पास नहीं हुए, तो एकदम बैक बेंचर, और उनको बहुत मर्सी चाहिए। अभी क्या हमारे पास उम्र नहीं है, एज नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत कुछ नहीं। भगवान ने बोला देखो सबसे सरल तरीका है, आप भगवान का नाम लो, और कलयुग में उससे ही आपका उद्धार हो जाएगा। सिंसियरली लो, किसी का अपराध मत करो। और इसलिए हम थोड़ा चैंटिंग पे फोकस करते हैं कि हमें
भगवान का नाम जाप करना चाहिए। उससे क्या होगा, हम ये सब चक्कर से बच जाएंगे। नहीं तो अगले जन्म में सूडान में पैदा हुए या पाकिस्तान में हुए या फिर कोई ऐसी जगह पैदा हुए तो पता नहीं क्या होगा, क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। अगर ह्यूमन बॉडी नहीं मिली, फिर कुछ और शरीर मिला। आप कभी भी ऐसे जानवरों को देखो ना, तो थोड़ा दया भाव आना चाहिए कि देखिए इनको ये शरीर मिला है ना, और हमने अगर ये शरीर का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया, सही इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या होगा, हमें भी कुछ ना कुछ वैसा ही मिलने वाला है, वो पक्का है। क्योंकि हमारी जो डिजायर रहती है, हमारी जो इच्छा रहती है, उसके हिसाब से भगवान हमें अगला शरीर वैसा ही देते हैं। हमारी डिजायर है उड़ने की, तो पंछी, तैरने की तो कुछ और मछली या कुछ और बना देंगे। हमारी डिजायर है कुछ और बहुत भागने की या मीट खाने की, तो शेर बना देंगे। कुछ तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, बहुत खाने की है तो हाथी बना देंगे, बहुत सोने की है, आलसी है तो क्या बना देंगे, पोलर बियर। वो 6-6 महीने हाइबरनेट हो जाता है, वैसे सोता ही रहता है। तो जितनी भी आपकी जो जो इच्छाएं हैं, भगवान आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, भगवान स्पेशली आपको दंड नहीं दे रहे हैं। आप भगवान चाहते हैं, खुद आते हैं। किस लिए आते हैं कि आप वापस जाओ, अरे निकलो यहाँ से। अभी सबसे सरल कर दिया है, सबसे आसान कर दिया है। क्या करो, भगवान का बस नाम लो, और ये सारे जितने भी जो 14 प्लैनेट्स हम लोग इस दुनिया में देख रहे हैं, इससे आप बाहर निकलो। और कलयुग में सिर्फ एक ही रास्ता है, आप कहीं पे भी कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, सबसे सरल क्या है, भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा है पारा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। वो बोलते हैं और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो या तो हम जैसे कर्म कांड करते हैं, बाकी सारी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। जैसे भक्ति जो है भगवान कृष्ण की होती है, पूजा बाकी सारे देवी देवताओं की होती है। तो जब हम भक्ति करते हैं तभी हम वहां से निकल पाएंगे। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर हम कुछ मांगेंगे वो मिल जाएगा, कुछ मांगेंगे, जैसे शास्त्रों में ही बताया गया है, बहुत सारे पूजा और बहुत सारे ऐसे ना। तो जैसे अभी क्या चल रहा है, महीने में कात्यायनी व्रत करती थी गोपियां, किस लिए, कि उनको भगवान कृष्ण मिले। पर वो अच्छा व्रत है ना, भगवान के लिए करते थे। वैसे ही बहुत सारे कर्म कांड में अगर देखेंगे, जैसे लोग करते हैं, और ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा नहीं। पर भक्ति नहीं होगी तब तक हम वापस भगवान के धाम नहीं जाएंगे, वापस इस चक्कर से नहीं निकलेंगे। फिर से आप ABCD से शुरू करोगे, अगले लाइफ में फिर से वो सब शुरू हो। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये जड़ जगत, इसको जड़ जगत इसीलिए कहा गया कि सब कुछ जड़ है। यहाँ पे हमारी बुद्धि भी थोड़ी अभी जड़ ही है। चेतन क्या है, चेतन आत्मा है ना। और भगवान जो है सच्चित आनंद है। सच्चित आनंद हमारा जो असली स्वरूप है वो है सच्चित आनंद। तो ये शरीर को हम जब अपना मान लेते हैं, और ये शरीर परमानेंट है नहीं। जैसे आप अगर मटेरियल चीज के लिए भी बहुत एफर्ट करते हैं ना, तो वो भी हमको नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं नहीं हम तो CEO बन गए, हम ये लेकिन टेम्परेरी लेवल पे बन गए ना आप। उसके बाद क्या, 20 साल के बाद क्या, ये शरीर के बाद क्या, आपको गारंटी है क्या आप कंटिन्यू CEO बने रहोगे, आपके पास हमेशा पैसा रहेगा, हमेशा ऑपुलेंस रहेगा? बोले नहीं, क्योंकि आपके इंद्रियां और मन तो कंट्रोल में ही नहीं है, आपने भक्ति की नहीं, तो आपको आगे कैसे मिलेगा। तो लेकिन जो भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको क्या मिलता है, उसको मटेरियल भी भगवान देते हैं और स्पिरिचुअली भी दे देते हैं। लेकिन जैसे हम जो मटेरियल गेन के लिए भक्ति नहीं करते हैं, हम किसके लिए करते हैं, हम भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, इसके लिए करते हैं। और भगवान जो है वो बोलते हैं मैं तो, मेरा भक्त है ना, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। भगवान जो मुक्ति है बहुत आराम से दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। भक्ति क्यों नहीं देंगे, बोले नंद महाराज है ना, उनकी चप्पल उठा के सर पे जाते हैं भगवान, यशोदा से डर के भागते हैं। आप लोग अगर अभी जो दामोदर मन था उसमें मंदिर में जाओगे तो भगवान ऐसे डर के खड़े हुए, कोई आएगा बाहर से, ये भगवान है आपके सोचेंगे ना, अरे कैसे डर के खड़े हुए। पर भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मतलब उनको कुछ अपना विचार है ही नहीं कि मुझे लोग क्या कहेंगे, है ना, मैं रण छोड़ के भाग जाऊंगा। मैं युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, उसमें बोल रहे थे कि देखिए अभी आपको भगवान
शस्त्र नहीं उठाना है, आप लड़ोगे नहीं, बस आप एक सारथी बन के रहोगे, ऐसा प्रॉमिस भगवान ने किया था। पर भीष्मदेव ने क्या कहा कि कल अगर कृष्ण ने नहीं उठाया तो अर्जुन गया। मैं अभी देखना चाहता हूँ भगवान, आपका क्षत्रिय रूप देखना चाहता हूँ। तो देखा और इतना जोर से भगवान लड़ रहे थे, वो भीष्मदेव लड़ रहे थे। भगवान ने सोचा अब नहीं छोड़ूंगा इसको। भगवान उतरे, वहां पे टूटा हुआ एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, वो लेके भाग रहे हैं। किसको मारने के लिए? भीष्मदेव को मारने के लिए। क्यों? अरे मेरे भक्त को ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना? मैंने क्या प्रॉमिस किया वो बात की बात है, अभी नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान अगर भक्ति देते हैं ना तो फिर सब कुछ अपने आप को ही दे देते हैं। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमें क्या करना है, भक्ति करना। मटेरियल गेन भी चाहिए, अगर आपको मटेरियल सिक्योरिटी भी चाहिए, भगवान खाने पीने को तो पक्का देंगे। इस्कॉन में आके मेरा वेट बहुत बढ़ गया। आप देखेंगे कितने फेस्टिवल होते हैं, कितना इवेंट होता है, संडे को होता है, इतने होते हैं। मतलब अगर आप गिनोगे तो कम से कम 100 के ऊपर तो आराम से 100-150 इवेंट तो हमारे रहते ही हैं, जिसमें अच्छा खासा फूल प्रसाद रहता है। तो खाने की कोई ये नहीं है, डेली बेसिस पे भी। तो हम अब ये इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें से अगर निकलना है तो एक ही रास्ता है, वो क्या है? भगवान का नाम लेना। नहीं तो ये जो कवरिंग है ना, अर्थ, वाटर, एयर, ईथर, हर एक कवरिंग पहली कवरिंग से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। तो ये हुई एक यूनिवर्स की बात। और इसके बाद हम देखते हैं जो कारणोदक्ष विष्णु हैं, वो लेटे हैं और उनके सांस लेने से इतने सारे ये प्रकट हो रहे हैं। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बस आराम से आराम करते हैं। एक भक्त बोल रहे थे, देखो मेरे फेवरेट भगवान कौन है? बोला कौन है? बोला कारणोदक्ष विष्णु। बोला आराम करो और सब हो जाता है, राइट? तो कारणोदक्ष, अभी इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक हमारे यूनिवर्स के ऊपर? शिव का पूजा था। हाँ, उस पे आ रहे हैं बहुत। इधर क्यों दिया हमको? नहीं, हर एक यूनिवर्स में भी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, हर एक यूनिवर्स में है। और वो शिवलोक अलग, उनका वो कहाँ से आ रहे हैं? जैसे कारणोदक्ष विष्णु, उनका भी सोर्स है। तो क्या सोर्स है हम आगे देखने वाले हैं। हमारा मेन एम वही है कि भगवान विष्णु और कृष्णा के बीच में क्या डिफरेंस है, आज हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र ही है। कौन? शिव जी। रुद्र वाले जो एक है ना, जो रुद्र निकलते हैं, जो गुस्सा, तो वैसा नहीं है एक्चुअली, वो एक रूप भी लेते हैं रुद्र वाला। तो उस टाइम पे वो, उसमें एक स्टोरी आती है कि ब्रह्मा जी को ना गुस्सा आ जाता है। नहीं, वो तो बताया, बताया। अच्छा अच्छा, उसके आगे, उसके आगे क्या? नहीं, शिव जी कैसे, दो शिव जी बताए ना। हाँ, 2 शिव जी पे आ रहे हैं। तो पहले अभी वाला हमारा जो है ना, वो ये वाले यूनिवर्स की बात हो रही है। तो इसमें इस यूनिवर्स, जो ये पूरी दुनिया है ना, ये 1/4 है पूरे जितना भी हमारे नॉलेज में अभी तक है ना, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड को क्या बोलते हैं? 1/4। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को क्या बोलते हैं? 3/4, जितना भी हम देखते हैं। तो ऐसे लाखों लाखों यूनिवर्सेस हैं जो कारणोदक्ष विष्णु के जो सांस लेने से आते हैं, और जब वो सांस लेते हैं वापस जाते हैं, सांस छोड़ते हैं तो वो निकलते हैं। उसके बाद आप देखते हैं ब्रह्म ज्योति। बहुत सारे लोग ब्रह्म ज्योति की बातें करते हैं कि ठीक है, जो ब्राह्मण है, तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, जो ये ब्रह्म ज्योति है ना, उसका सोर्स भी मैं ही हूं, है ना। और जितने भी ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनको भगवान में लीन होना है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, वो लोग यहाँ पर जाते हैं। ब्रह्म ज्योति यहाँ पर क्या है? शांति शांति शांति। लीन नहीं होते, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग तो अलग एक जीवा है। लाइट बन के रहेगा। नहीं, हम लोग एक अलग जीवा है, वैसा कुछ कंसेप्ट नहीं है कि लीन होते हैं। पर क्योंकि उन्हें जाना है ब्रह्म ज्योति में, तो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। वहां पे सेवा नहीं रहती, वहां पे बाकी कुछ नहीं रहता। जैसे आपको सारी फैसिलिटी देके एक 5 स्टार होटल में मैं रख दूं, आपके फ्रेंड ना हो, आपको कुछ सेवा ना हो, कुछ काम ना हो, आप थोड़े दिन के बाद बोलोगे नहीं, मेरे को तो
कुछ कुछ काम चाहिए, कुछ सेवा चाहिए, कुछ आदान प्रदान चाहिए, तो वैसे ही वो ब्रह्म ज्योति में रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि कुछ सेवा नहीं। उसके ऊपर आप देखते हैं कैलाश है जो सदाशिव है, जहाँ पे आप बात कर रहे थे, तो उन्हीं का एक्सपेंशन जो है, उन्हीं का जो जो एक्सपेंशन है वो इस दुनिया में हमें भगवान शिव के रूप में दिखाई देता है, वो सदाशिव है। और राइट साइड में भी अगर आप देखते जा रहे हैं ना, तो जैसे दुर्गा माता थी, जगदानंद, है ना, और ब्रह्मानंद, फिर पार्वती, तो ये जो राधा रानी का एक्सपेंशन है ना, वो अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे होता जाता है। तो कैलाश में पार्वती के रूप में उनका एक्सपेंशन होता है। उनके ऊपर अगर हम देखेंगे तो ऐश्वर्य धाम है, जो वैकुंठ लोक अगर हम बोलते हैं ना, तो वैकुंठ लोक में क्या क्या है, बहुत सारे अगर आपको दिख रहे होंगे कि अलग अलग प्लेनेट है, भगवान के अनगिनत अवतार हैं। जैसे 10 मेन अवतार हैं जैसे हम बोलते हैं, तो वरा, नरसिम्हा, वामना, है ना, परशुराम, तो ये इतने सारे अवतार बोलते हैं। इन सबका अलग अलग ग्रह है। भगवान राम का भी एक एक अलग प्लेनेट है, वैकुंठ लोक है। जो राम के भक्त हैं वो कहाँ जाएंगे, वो वैकुंठ लोक में जाएंगे, भगवान राम के पास, और भगवान राम के सेवा करेंगे। जो वरा देव के हैं, नरसिम्हा देव के हैं, वो अलग अलग प्लैनेट्स में जाते हैं और वहां पे भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, वो वैकुंठ में गए हैं, और एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ गए, मतलब वैकुंठ में कौन से, हाँ वैकुंठ में गए हैं। उनके लिए वैकुंठ विमान आया था, सब कुछ, हाँ सब कुछ हुआ था। पूरी स्टोरी है उसमें भी है। तो क्योंकि उनका चेतना प्रभु जी बहुत ऐसा था कि वो वैकुंठ का चेतना यहाँ पे ही था, तो वैकुंठ जाना ही था। हमारा चेतना होगा तो हम यहाँ पे पहले वैकुंठ में रहेंगे और फिर बाद में वैकुंठ जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, तो इनमें क्या होता है प्रभु जी, जैसे भगवान वासुदेव हैं या फिर नरसिम्हा देव हैं, बहुत सारे जो अलग अलग भगवान के ना ये ग्रह हैं या फिर वैकुंठ लोक हैं, तो वहां पे भगवान की सेवा कैसे होती है, ऑ एंड रेफरेंस, मतलब भगवान है, हम दास हैं, हम भगवान की दास रूप में सेवा करते हैं, है ना। और अगर आप उसके ऊपर देखेंगे तो क्या है, माधुर्य धाम। माधुर्य धाम में क्या है, सब लोग कैसे सेवा करते हैं, जैसे वृंदावन की जितनी भी आपने लीलाएं सुनी है, तो वैसे भगवान रहते हैं। और माधुर्य धाम में ही अयोध्या धाम आता है, जो भगवान राम का है, और उसी में ही द्वारका धाम आता है ना। तो यहाँ पे भगवान अपने गोपाओं के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ उनका आदान प्रदान रहता है, यशोदा मैया रहती है, सब कुछ रहते हैं। तो इस दुनिया में जब भगवान आते हैं वो क्या करते हैं, जैसे एक ट्रेलर हमें दिखा के जाते हैं। तो बट क्यों दिखाते हैं, ताकि देखिए मेरे भक्त कैसे रहते हैं, मेरे साथ कैसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, और आपको भी क्या करना है, हमें सिखा के जाते हैं, आप ये करेंगे तो आप मुझे प्राप्त करेंगे। जितने भी भक्त हैं भगवान के, जो गोपा हैं, जो ये हैं, वो बहुत ही टॉप मोस्ट भक्त हैं, बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के साथ लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं तो ब्रह्मा जी को भी या फिर भगवान शंकर भी जब आते हैं, जैसे रास लीला होती है, तो उनको भी एंट्री नहीं है, उनको भी बोलते हैं नहीं आपको एंट्री नहीं है। नारद जी आते हैं, वो कुंड में नहाते हैं, नारदीय गोपी बन जाते हैं, है ना। शंकर जी भी गोपी बन के फिर वो रासलीला में जाते हैं। लक्ष्मी जी जाती हैं, उनको बोलते हैं नहीं अभी देखिए इतने आप तैयार होके आए हैं, ऐसा नहीं चलेगा, गोपी बनना पड़ेगा। तो उनको गोपी बन के, वो एक्चुअली महावन एक वृंदावन के पास में एक जगह है, वहां पे लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही हैं कि उनको वो गोपी बने और भगवान को की रासलीला में पार्टिसिपेट करें। तो बहुत ही एक भगवान का बहुत क्लोज वहां पे रिलेशनशिप रहता है। तो ये हुआ इस चार्ट के ऊपर डिस्कशन। इसमें हमने काफी कुछ देखा। किसी का कुछ क्वेश्चन है अभी इसके ऊपर, फिर हम नेक्स्ट। ये तो यस यस। ये जो भूवर लोग हैं
राक्षसास एंड बुस्ट वाला, हाँ वो अर्थ प्लैनेट से ऊपर है, हाँ वो सन से बेटर है। नहीं नहीं, राक्षस भी आपको पता होगा वो लड़ाई करते थे, है ना, इंद्र से लड़ते थे, स्वर्ग लोक पे अटैक करते थे। जितने भी आप ना अगर इसमें पढ़ेंगे ना, जितने भी शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे, तो राक्षस भी सबसे पहले गुरु बनाते थे। जब भी देखते थे अरे इंद्र ने कुछ गलती कर दी, वो अपने गुरु के पास जाते थे फटाफट और उनको प्रसन्न करते थे, उनसे शक्ति लेते थे। और मतलब वो राक्षस भी ऐसे नहीं थे जैसे आजकल के लोग हैं अथीस्ट एकदम, उन्हें पता था कोई तो सुपर पावर है, कोई तो है ना। जब भी आप देखेंगे जैसे रावण था, तो वो उसको पता था पावर कहाँ से मिलेगी, तो वो पूजा करता था, वो सब कुछ करता था, है ना। कंस कंस को भी पता था। तो पर वो भगवान को जो विष्णु है उससे बहुत ईर्ष्या करते थे। जैसे हिरण्यकशिपु, है ना, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, सारे वरदान ले लिए, अभी क्या चाहिए, अभी विष्णु को मारना है और मुझे टॉप पे पहुंचना है। ये नहीं समझते कि विष्णु जो है वो ब्रह्मा जी है, उनकी शक्ति वहां से ही आ रही है ना। तो वो नहीं समझते। लेकिन राक्षस जो है ना, वो जिनकी यहाँ पे बात की गई है, जो ये बताया गया है, वो भी उस क्वालिटी के हैं, मतलब हमसे अच्छी क्वालिटी के हैं, जो अपने गुरु को मानते हैं और इनका ये रहता है। और नीचे के लोक में भी है, ऐसा नहीं है, अतल वितल सुतल तलातल में भी है राक्षस कैटेगरी। ठीक है। मुक्ति के लिए रास्ता एक ही, अलग अलग है। मुक्ति अलग है, और जो भक्त हैं वो मुक्ति नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, बोल भगवान आपकी सेवा है ना, वो ज्ञानी हो। हाँ, तो भगवान बोलते हैं मुक्ति तो आराम से मिल जाएगी। तो मुक्ति के लिए तो मुक्ति फिर भी आसान है कलयुग में, जैसे थोड़ा नाम लिया, थोड़ा ये किया तो हो जाती है। पर भक्ति के लिए बहुत बहुत हृदय से ना भगवान को प्रेम करना पड़ेगा, तब जाके हम वो कर पाएंगे। जैसे अभी हम लोग ना वृंदावन गए थे, और वहां पे ना बहुत सारे भक्तों की समाधि बनी हुई। तो वहां पे एक भक्त की समाधि थी, विभू चैतन्य प्रभु करके। तो वो भक्त थे, वो आए थे वृंदावन में प्रभुपाद के टाइम पे। प्रभुपाद ने उनको सेवा दी थी, क्या करने के लिए, जो कृष्ण बलराम मंदिर है उसमें आप भगवान का भोग बनाएंगे। तो पूरा जितना भी भोग बनता था 6 टाइम, और भगवान का फिर बर्तन धोना, बैकअप का बहुत काम रहता था। अब वृंदावन के आसपास, वृंदावन में इतनी सारी जगह घूमने के लिए, वो अपने जीवन में वहां से वृंदावन के जो कृष्ण बलराम के मंदिर से बाहर निकले ही नहीं। अगर आप देखेंगे वो इतनी सेवा करते थे, उनको टाइम ही नहीं मिलता था। उनकी उन भक्तों ने शिकायत करी कि देखिए इनकी ना माला ये कंप्लीट नहीं कर पाते, 16 माला। प्रभुपाद ने बोला ये अकेला ऐसा है जिसको अगर हुई नहीं हुई तो भी चलेगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा सेवा करते थे, सुबह से रात तक इतनी ज्यादा सेवा करते थे, तो टाइम ही नहीं मिलता था। कब करें, हमारा केस अलग है। हमें इतना टाइम मिलता है, इतना टाइम मिलता है, फिर भी हम माला नहीं करते। तो रिटायरमेंट भी तो हो गया। हाँ, उनका ना रिटायरमेंट हुआ था। रिटायरमेंट नहीं, मतलब एज बहुत ज्यादा हो गई थी और वो काम नहीं कर पाते थे, कुछ ऐसे खड़े नहीं हो पाते थे और बहुत सारी सेवाएं नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, चरणामृत बांटते थे, और फिर भी वो दिन में 108 माला करते थे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि माला नहीं करनी है इसलिए वो सेवा कर रहे हैं या इसलिए कुछ और कर रहे हैं। अभी टाइम मिला तो वो माला भी बहुत कर रहे हैं। तो उनका ऐसा था। हमारे अगर आप देखेंगे वृंदावन में ही एक बहुत अच्छे भक्त हैं ऐन्द्र प्रभु, वो भी चले गए हैं। वो कीर्तन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एक बार प्रभुपाद चाहते थे वृंदावन मंदिर में 24 घंटे कीर्तन हो। अभी होता है, तो पहले ना भक्तों के पास बहुत सारी सेवाएं थी। भक्तों को ही मंदिर संभालना है, भक्तों को ही बाहर प्रचार भी करना है, भक्तों को कुकिंग सारा सब कुछ देखना है। अभी कीर्तन करने के लिए भी भक्ति चाहिए, वो भी 24 घंटे। 24 घंटे मतलब 2-2 4-4 घंटे का ड्यूटी लगेगा तब जाके वो होगा। और इनको पता चला अभी थोड़ा वृंदावन में 24 घंटे कीर्तन नहीं हो पा रहा, 1984-85 के आसपास।
जैसे ही उनको पता चला, उन्होंने फ्लाइट ली, न्यूयॉर्क में थे और सीधा वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आके उन्होंने 24 घंटे कीर्तन शुरू किया। वो 12-12, 15-15, 18-18 घंटे बैठ के कीर्तन करते थे कृष्ण बलराम के लिए उधर। और इतने, वो कुछ ऐसे सिंगर नहीं थे, पर उनका आज भी अगर आप कीर्तन सुनोगे ना इंद्र प्रभु का, अरे वो ट्रांसेंडेंटल है, अलग लेवल पे है, क्योंकि वो प्रेम जो है ना वो अलग है। वो भी वृंदावन से कभी जाते ही नहीं थे। एक बार बहुत बड़े भक्त थे, बहुत अच्छे थे। अभी उन्होंने बोला हमारे बेटी की शादी है, आप आइए, आप वहां पे कीर्तन कीजिए, और बहुत ऐसा, और उनको वो मना नहीं कर सकते थे। अभी कोई है ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे भी नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो वहां पे गए। वो बोले जैसे वृंदावन के बाहर हम निकल रहे होंगे, मेरी आंख में पट्टी बांध देना, मुझे कुछ नहीं देखना है। और उन्होंने पट्टी बांधी, गए शादी में, कीर्तन किया और आ गए वापस। तो आप देखिए, तो वो भक्त है ना, वो उनका लेवल अलग ही। और ऐसे बहुत भक्त हैं, और वो जब प्रेम आएगा भगवान के प्रति, तब जाके हम उसको समझ पाएंगे। तो इस पोस्टर से भी हम समझते हैं, देखिए भगवान कृष्ण का एक अलग लेवल है। भगवान कृष्ण से जो नारायण है उनका एक्सपेंशन हो रहा है। अगर आप नीचे देखेंगे तो 4 एक्सपेंशन हो रहा है कृष्ण से। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड संकर्षण। वो पहला एक्सपेंशन होता है माधुर्य धाम में, वो एक दूसरा एक्सपेंशन होता है वैकुंठ लोक में। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड महा संकर्षण। तो ये भगवान से आते हैं, भगवान के ही एक्सपेंशन है। जो नारायण है भगवान की एक्सपेंशन है। तो ये है एक मेन डिफरेंस, अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु में क्या क्या फर्क आता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है सबको। एंड बाद में कभी आपको टाइम लगेगा तो इसमें और भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ब्रह्म संहिता के वर्स और ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है, जिसमें बताया जाता है, भगवान के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो और जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, हमारे प्रभु जी ने काफी कुछ एक्सप्लेन किया था। आपको किसी को याद है कि क्या क्या डिफरेंस बताए थे प्रभु जी ने भगवान विष्णु और कृष्णा के बीच में, नारायण? रेफरेंसेस देते काफी रेफरेंसेस। अच्छा, वो रेफरेंस देते हाउ बोथ आर डिफरेंट। यस। तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है, जैसे घर में हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, है ना। घर में हम लोग हमारे फ्रेंड आएंगे, जो क्लोज फ्रेंड है, उनके साथ हम बैठ के कैसी भी बात कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। और वैसे ही जो हमारे ऑफिस के लोग हैं, उनके साथ में हमारा अलग व्यवहार रहता है। एक, हाँ भाई, ये लिमिट से ज्यादा बात नहीं करनी है, ये टोन से ज्यादा बात नहीं करनी है, ये कपड़ों में हम नहीं जा सकते, यहाँ तो घर में बरमूडा कुछ भी हम पहन के रह सकते हैं, है ना। तो वैसे ही भगवान कृष्ण है, उनको ना इन सब चीजों से ज्यादा ये नहीं है। वो क्या है, अपने धाम में अपने भक्तों के साथ इस भाव में रहते हैं। तो जैसे भगवान के क्वालिटीज हैं, भगवान किसको कहते हैं, हमने एक बार डेफिनेशन देखी थी, जिसके पास 6 चीजें हैं पूरी मात्रा में। बहुत ऑपुलेंस है, वेल्थ है, पावर है, ब्यूटी है, रेनोन्सिएशन है, फेम है। ये 6 चीजें हैं जिसके पास पूरी मात्रा में हमेशा, उसको भगवान कहते हैं, है ना। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद भी भगवान क्या करेंगे, भगवान को क्या पसंद है, वो बोले नहीं, हम तो गाय चराएंगे, हम गोपाल के साथ खेलेंगे, हम माखन चोरी करेंगे, हम गोपियों को परेशान करेंगे। अगर देखिए, तो वृंदावन की लीलाएं है ना, बहुत ज्यादा स्वीट है। जैसे हम लोग अभी गए थे, तो वहां पे बरसाना में एक जगह है, सकरी लेन करके वहां पे है। तो वहां पे क्या होता था, एक पतला सा रास्ता आ जाता है, तो वहां पे भगवान ना रूप बदल के खड़े हो जाते थे, टैक्स कलेक्टर बन के, कि टैक्स कलेक्ट करना है। तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए आ जाते थे, और गोपियां बोलती थी नहीं, अभी आप टैक्स दो, अभी हम जो कंस के डिपार्टमेंट वाले हैं, टैक्स वाले हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। और वो ऐसे माखन वाखन सब चोरी करते थे, और गोपियों को पता चल जाता था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो एक दिन गोपियां सब पहले आ गई, और उन्होंने क्या किया, कृष्ण जो थे ना, वो आ रहे थे और उनको घेर लिया, और उनको क्या किया, पकड़ लिया और बांध दिया।
बोला अभी बताओ, अभी कहाँ है तुम्हारा टैक्स कलेक्टर? फिर उनको बोला ठीक है, अभी आपको कब छोड़ेंगे? बोला आप ये गोपी की ड्रेस पहनो, अभी आप डांस करो, अभी आप नाचो। अब आप किसकी बात कर रहे हो? आप वो भगवान कृष्ण की बात कर रहे हो, जिनसे ब्रह्मा जी भी डायरेक्ट जाके बात नहीं करते हैं। वो भी कारणों तक से ओशन के ना इधर किनारे पे आते हैं, वो अपने मन से ट्रांसलेट करते हैं, वैसे बात करते हैं बहुत और रेफरेंस में, हाँ भगवान है, ये है ना। वो कृष्णा अभी क्या बन गए हैं? जैसे अगर आपको सिंपल उदाहरण दूं कि मैं जाके झाड़ू लगाऊंगा रोड पे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बोला ठीक है करने दो उसको, अच्छा ही काम कर रहे हैं। वहीं मोदी जी जाके लगाएंगे, क्योंकि आदमी की ग्रेटनेस आप जब पता चलेगी ना आपको कि कितना वो ग्रेट है, तब उसकी जो पास्ट टाइम्स है ना, उसमें स्वीटनेस का आप आनंद उठा सकते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। से एक बार अपने घर में भगवान खा रहे थे, मक्खन खा रहे थे, यशोदा मैया ने देख लिया, बलराम ने देख लिया, वो खा रहे हैं। फिर उन्होंने दरवाजा, और फिर देखा भगवान ने ना अपनी एक जो क्वालिटी है ना भगवान की, वो ये है कि भगवान की जो सुंदरता है बहुत ही ज्यादा है। तो भगवान ने अपने आप को देखा कि इसमें एक पिलर में अपना फेस देखा और बोला अरे इतना सुंदर, ये कौन है? और उसको खिलाने लगे, बोले ये लो मक्खन खाओ, मक्खन खाओ। वो देख के यशोदा मैया, बलराम जी, उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने क्या किया, दरवाजा खोल के आए और बोले अरे कृष्णा मक्खन खा रहे हो? बोले नहीं नहीं मक्खन नहीं खा रहा हूँ, मक्खन नहीं खा रहा हूँ। बोला आपके हाथ में मक्खन लगा हुआ है? बोले वो आपने मैया कंगन पहनाए थे ना, बहुत गर्म हो रहे थे, उनको ठंडा करने के लिए मैंने मक्खन में हाथ डाल दिया था। अच्छा, एक बार एक गोपी के घर में गए थे, तो गोपी के घर में गए, ऐसे मक्खन खा रहे हैं, तो शुरू शुरू में चोरी करना शुरू किया था, उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो गए और फिर पकड़े गए। अभी गोपी आई, बोला अरे आपकी बहू नहीं है, आपका कोई नहीं है, मैं तो इसमें चींटियां लग गई थी उनको निकाल रहा हूँ। बोल कहाँ है चींटियां? बोलो निकाल दी मैंने। बोला अभी लेकिन चींटियां ठीक है, हाथ में मक्खन लगा हुआ है, आपके यहाँ क्यों लगा है? बोलो चींटी ऐसे चलते 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 यहाँ पे पहुंच गई, तो मैंने उसको हटाया। तो भगवान की जो लीला है वो बहुत ऐसी। फिर बाद में थोड़े एक्सपर्ट हुए मक्खन चुराने में, टीम बना ली, सब कुछ कर लिया। तो जैसे भगवान को एक गोपी बोलती है कि आप क्या करो, आपको मैं मक्खन दूंगी, आप मेरे बेटे को ना इसको सुलाओ, अभी ये सुलाओ, मैं तब तक मक्खन निकालूंगी, आपको बाद में मक्खन दूंगी। भगवान बोले ठीक है मक्खन दोगी। तो उन्होंने क्या किया, वो बेटे को बोला अच्छा जल्दी सो जा, ये कर दे। जल्दी सो गया बच्चा। बोला अभी मक्खन दो। बोले मक्खन तो अभी निकाला नहीं है। बोला दही दे दो। बोले दही अभी बस जमने वाली है। बोला अरे ना दही है ना मक्खन है, बच्चा सुला दिया। गए बच्चे को चींटी लाके उठा दिया और भाग गए। तो भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं। एक बार गए और क्या किया भगवान ने, उधर एक घर में चोरी कर रहे थे। अभी गोपियों को पता था अभी ये चोरी करने लगे हैं और ऐसे करने लगे हैं, वो बहुत ऊपर ऐसे रख देते थे, बहुत प्लानिंग करते थे। और कृष्णा ना एक लकड़ी भी लेके चलते थे जिसमें आगे कील रहती थी, तो अभी पहुंचे नहीं तो यहीं से तोड़ के हम खाएंगे, है ना। तो वैसा करते थे। और कई बार एक बार क्या हुआ कि गोपी ने उनको पकड़ लिया, ऐसे चोरी कर रहे थे और गोपी ने पकड़ लिया और उनको हाथ में बोला अभी तो आज तो आप पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़े गए, मैंने आपको पकड़ भी लिया है। और गोपी बोली अभी मैं आपको यहाँ पे बांधूंगी और आपकी मैया को बुला के लाऊंगी। तो दूसरी गोपी को बोला इसको देखो, मैं इसको उसको कृष्णा को बांध दिया। अभी गोपी देख रही है, तो कृष्णा बोलते हैं इन्होंने ढंग से नहीं बांधा। बोला अरे क्यों ढंग से नहीं बांधा? बोले देखो ये तो आराम से खुलने वाला है। बोला कैसे बांधते? बोले मैं आपको बताता हूँ। बोले खोलो। बोले खोल दिया। तो गोपी को बोले आप इधर खड़े हो, गोपी को बांध दिया और भाग गए। भाग के अपने घर चले गए, घर जाके सो गए। तो गोपी आई लड़ते हुए कि देखो आपको कृष्णा को पकड़ लिया है, ये कर लिया है। और कृष्णा अंदर से आ रहे हैं ऐसे ऐसे करते हुए, उठ के बोला अरे मेरा बेटा तो अंदर सो रहा है अभी आया है। बोले तुमने ऐसे क्या किया? एक बार ऐसे ही हुआ, उन्होंने गोपी ने अभी हाथ पकड़ के लेके जा रही थी, तो भगवान ने क्या किया अपना ना, जैसे ही यशोदा मैया के पास पहुंची, पहले वो बोल रहे थे मत करो, देखो आपको भुगतना पड़ेगा। भगवान भी ऐसे ना बहुत गुस्सा हो रहे थे, मैया के पास ऐसे रंगे हाथ ऐसे पकड़ के लेके जा रही हो, और बहुत ऐसे बोल रहे थे। और जैसे पहुंची और वो भी गोपी बोल रही थी देखो आज मैंने कृष्णा को रंगे हाथ पकड़ लिया है, यशोदा आज आप कुछ कह ही नहीं सकते, आज आप
के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ये देखो आपका बेटा। यशोदा बोलती है तो आपका बेटा है। वो पीछे मुड़ के देखती है, अरे ये मेरा बेटा कैसे है? तो बोलते नहीं ये तो कृष्णा था और ये था। बोल कोई नहीं, आप ज्यादा कृष्णा के बारे में सोचती रहती हो, ज्यादा आपको ऐसा लगता है हमारा कृष्णा आपका मक्खन खाएगा, हमारे पास 9 लाख गाय हैं, छोटे मोटे नहीं है हम लोग। तो बोलते ठीक है, तो उनको लेके जाते हैं और वहां पे जब गोपी वापस लेके जा रही होती है अपने बच्चे को, फिर कृष्णा बन जाते हैं। कृष्णा बोले अरे देखो मैंने कहा था भुगतना पड़ेगा। बोले अगली बार ऐसे पकड़ के लेके गई तो आपके पति का रूप में ले लूंगा। तो भगवान ऐसे लीलाएं करते थे। एक बार गए मक्खन चोरी करने के लिए, और मक्खन चोरी करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे सारी टीम है, सब कुछ है। गोपियों ने क्या किया, बोला अरे बहुत बार पता ही नहीं चलता है, हम लोग काम में बिजी हो जाते हैं, ये लोग आते हैं एंट्री करते हैं। वो जो मटकी थी ना उसके पास में घंटी वंटी सब लगा दी। बोला अभी मटकी हिली या कुछ भी हुआ तो घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगी। भगवान अंदर गए और सबने देखा, बंद किया, सबको नीचे बैठाया, ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर देखा अरे मटकी छुएंगे तो घंटी बजेगी। वो मटकी के देवता को बुलाया, इधर आओ घंटी के। बोला अभी बजना नहीं है, देखो हम कुछ भी करेंगे घंटी बजनी नहीं है। बोले तो भगवान आप जो बोलेंगे वो होगा। तो वो भगवान छड़े ऊपर से निकाला, और निकाल के जैसे ही खाने लगे घंटी बजने लगी, जोर जोर से बजने लगी। भगवान बोले अरे धोखा, और गोपियां आ गई सारी। बोले पकड़ लिया पकड़ लिया। बोले अरे घंटी आप क्यों बज गई? बोले भगवान आपने तो बोला है जब भी आपको प्रसाद लगेगा घंटी बजनी चाहिए। तो इसलिए घंटी बज गई। तो भगवान जो है, कृष्णा जो है, बहुत ना इंटीमेट पास टाइम, बहुत ऐसी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ में कि वो विष्णु नहीं करते। जैसे अगर आप नरसिम्हा देव की बात करो, आपको ऐसे नहीं दिखेंगे कि उनकी मैया उनको गोदी में ले रही है, मक्खन खिला रही है। नरसिम्हा देव एकदम गुस्से में निकले थे। उनके माँ बाप कौन है? वो लोग खंबा खंबे से निकले उनका। तो इतना गुस्सा थे प्रहलाद महाराज को, मेरे भक्त को आपने कैसे कर दिया, मेरा ये भक्त है ना। तो भक्त के प्रति देख ही नहीं सकते। जो पिताजी थे उनके, अब पिताजी का स्वरूप क्या होता है कि अपने बच्चे को सबसे ज्यादा केयर कौन करता है? पिताजी। बोले हाँ इसको जो भी चाहिए मैं ला के दूंगा, सब केयर करेंगे, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। उनके पिताजी उल्टे थे। बोला अभी तो इसको मारना है। कैसे कैसे मार सकते हैं? जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ऊपर से फेंको, हाथी के नीचे जो जहरीले सांप है उसमें डालो, तेल में डुबो दो, सारी कोशिशें करी उन्होंने, पर वो फेल हो गए, वो हो ही नहीं रहे थे। फिर लास्ट में बोला कहाँ है अभी तुम्हारी पावर, कहाँ से आ रही है? बोले वहीं से आ रही है जहां से तुम्हारी आ रही है। बोले कहाँ है तुम्हारा भगवान? बोले सब जगह है। जैसे विष्णु का अंतर मतलब क्या होता है, विष्णु शब्द का मतलब क्या होता है? जो सब जगह है। विष्णु का अर्थ ये होता है, नारायण का अर्थ होता है जिसकी हम शरण लेते हैं। कृष्णा जो सबको आकर्षित करता है, वो कृष्णा। तो ये अलग अलग। तो जो विष्णु है बोले सब जगह है। बोले सब जगह है, ये खंबे में है। बोले हाँ है। उन्होंने तोड़ा। बोले मेरे भक्त ने बोला ये खंबे में, यहीं से निकलूंगा मैं। तो भगवान वहां से निकले, नरसिम्हा रूप में निकले। बोले ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? बोले मनुष्य से नहीं मरेगा, जानवर से नहीं मरेगा। तो मैं बोला नया एक डिजाइन करके आता हूँ। तो भगवान ने नया पहला फैंसी ड्रेस कंपटीशन भगवान ने शुरू किया वहां पे। तो जितने भी बाकी अवतार है ना, उसमें थोड़ा ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि रोल जो भगवान का है वो अलग है, कृष्णा का रोल अलग है, नारायण और बाकी इनका जो रोल है वो अलग है। हम अपने घर में अपने मित्रों के साथ अलग तरीके से रहते हैं, बाहर अलग तरीके से रहते हैं, राइट। और ठीक है, एनालॉजीज वगैरह हमने बता दी। जैसे प्रोजी ने भी बताया होगा, जो एक पुलिसमैन है, आर्मी ऑफिसर है, वो घर में बच्चा उसकी गोदी पे भी बैठ जाता है, उसकी पीठ में भी बैठ के उसको घोड़ा बनाता है, सब कुछ करता है। पर वही आर्मी मैन एक ऑर्डर देता है तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, राइट। तो वैसे ही भगवान नारायण है, उनका कार्य कुछ और है। वो जब कार्य करते हैं वो एक स्पेशल काम के लिए अपॉइंटेड है, ठीक है। और भक्तों के साथ भी हमने देखा कि भगवान राम का, भगवान नारायण का, बाकी सबका अपने भक्तों के साथ में एक अलग है। जैसे जो प्रहलाद महाराज हैं वो ऐसे खेलेंगे नहीं उनके साथ। कृष्णा हार जाते थे तो क्या करते थे, एक गोप को अपने कंधे पे बैठा के लेके जाते थे।
बोला अभी आपकी ये सजा है, आपको ये करनी है। तो अलग अलग ना भगवान ऐसे बहुत सुंदर लीलाएं करते थे। लेकिन वो सेम लीला बाकी अवतारों में आपको नहीं दिखेगी कि हनुमान जी उनके साथ खेल रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, है ना। जो ब्रह्म विमोहन लीला है, ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, इतने ज्यादा विचित्र हो गए। पहले देखने आए, अघासुर को मार दिया। अघासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत जैसे कंस था ना, वो उसने सारे राक्षसों के ऊपर कंट्रोल किया होता है, इतना बड़ा कंस था। और उसने अघासुर और ऐसे राक्षस भेजता था। एक्चुअली अगर बरसाना जाएंगे ना, बरसाना में एक भी राक्षस नहीं आता था, क्योंकि बरसाना में अलग ही था। एक बार कंस गया था तो उसको भी गोपी बना दिया था, और उससे कंडे वंडे गाय का काम ये सारा करा रहे थे। 6 महीने तक उससे कराया, फिर उसने बहुत माफी मांगी, फिर उसको वापस कंस को भेजा था। तो बरसाना में कुछ नहीं चलता है, वो राधा रानी का धाम है, वो अलग लेवल का है। लेकिन जो अघासुर और ऐसे राक्षस वो डेली भेजते थे, अघासुर को मार दिया। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, अघासुर को कौन मार सकता है, तो भगवान का ही कार्य है और कोई कर ही नहीं सकता है। वो देखने आए अघासुर को, और उन्होंने देखा अघासुर को मार के भगवान क्या कर रहे हैं, अपने मित्रों के साथ प्रसाद ले रहे हैं। तो सब लोग जो भी लेके आते थे वो कृष्णा सेंटर में बैठ जाते थे, सब लोग ऐसे राउंड राउंड बना के भगवान के चारों तरफ बैठ जाते थे, और सबको ऐसा लगता था भगवान मेरी तरफ ही बैठ मेरी तरफ ही देख रहे हैं, है ना। और सब भगवान को खिलाते थे, बहुत अच्छा आदान प्रदान होता था, सब कुछ होता था। तो एक बार जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने देखा कि अरे ये इतने लोग ये झूठा खा रहे हैं, भगवान कोई उनको झूठा खिला रहा है। भगवान ऐसे करते थे कि हाँ ठीक है, आप ये लो समोसा, आंख बंद करो, बोल हाँ। ये समोसा खाओगे, बोल हाँ। आंख बंद करो, आंख बंद किया और उसको फूल खिला देते थे। तो ऐसा ऐसे से लीलाएं करते थे। वो देख के ब्रह्मा जी घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि मधुमंगल है, उसने छाछ पी, और छाछ पी के मुंह ऐसा मोटा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, दोनों गाल को ऐसे दबाया और पूरा छाछ निकल के आया, भगवान ने अपने मुंह में खा लिया। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, बोले ये वही है क्या। तो उनको टेस्ट करने के लिए उन्होंने सारे गोपाओं को लिया, सब ऐसे पर ब्रह्मा जी भी फिर बाद में, एक्चुअली बड़ा पास टाइम है काफी, लेकिन जो ब्रह्मा जी का रिलेशन है वो एकदम अलग है। फिर उन्होंने बहुत माफी मांगी। फिर जब भगवान थे तो उन्होंने 1 साल तक अपने आप को एक्सपेंड करके हर एक गोपा के रूप में उन्होंने वो स्वरूप लिया। एग्जैक्टली वैसे गोपा बने, वैसे ही गाय बने, वैसे ही सब कुछ बने, और 1 साल तक भगवान रहे। तो वो अलग लीला है, हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम कह क्या रहे हैं कि भगवान के साथ में, भगवान कृष्ण के साथ में जो एक भगवान भक्तों का एक रिलेशनशिप रहता है, वो भगवान नारायण या उनके जो एक्सपेंशन है उनके साथ में नहीं रहता। भगवान कृष्ण का ही एक्सपेंशन है नारायण। भगवान के अंदर क्वालिटीज हैं 64, कृष्ण के अंदर, नारायण के अंदर है 60, 4 एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं भगवान में। तो भगवान कृष्ण जब आते हैं तो उनको अवतार नहीं कहते, उनको क्या बोलते हैं, अवतारी। जैसे भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, खुद ही आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो उनको अवतारी चैतन्य बोलते हैं। भगवान कृष्ण खुद आते हैं तो उनको अवतारी कृष्ण बोलते हैं। बाकी जब वो वरादेव बन के आएंगे, नरसिंहदेव बन के आएंगे, और दूसरे अवतार बन के आएंगे, तो उनको अवतार बोला जाएगा। तो ये एक फर्क है एक्सपेंशन में और उनमें। तो प्रभु जी ने एक्चुअली काफी कुछ आपको शास्त्रों का बता दिया, वो भी बताया होगा। एते चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम। तो भागवतम ने 24 अवतार एक जगह पे डिस्क्राइब किए हैं, और लास्ट में बोलते हैं कि एते चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कौन है, कृष्णा ही है, जहां से सारे अवतार आ रहे हैं। तो हाँ, भीष्मदेव जब थे तो उन्होंने भी एक श्लोक बोला था, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये कौन है, ये स्वयं भगवान है, और ये ऐसा नाटक कर रहे हैं और हमारे बीच में रह रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे आते हैं, आप वैदिक लिटरेचर में अगर देखेंगे, भगवान खुद भी बहुत जगह ऐसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो महाविष्णु है, गर्भोदक्ष विष्णु है, शिरोदक्ष विष्णु है, वो भगवान कृष्ण से आ रहे हैं, कृष्ण से उनका सोर्स है, बाकी और कहीं से
उनका सोर्स नहीं है। मतलब विष्णु से, जैसे हम बहुत बार ना लोगों को कंफ्यूजन होता है कि विष्णु के अवतार हैं। अगर आप टीवी देखते हैं या फिर वो देखते हैं तो उसमें ना थोड़ा ऐसा दिखाया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 लोग हैं। टीवी में जो दिखाया जाता है वो यूनिवर्स की बात की जाती है। उसमें बोलते हैं हाँ वरादेव आए तो वो विष्णु के अवतार आ गए, कृष्णा आए तो वो विष्णु के अवतार आ गए, तो वो ऐसा बोला जाता है। पर अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, भगवत गीता भी पढ़ेंगे, अर्जुन बोल रहे हैं असितो देवलो व्यास, अरे असित बोल रहे हैं, व्यास बोल रहे हैं, देवलो, ये सब लोग बोल रहे हैं कि आप भगवान हो। स्वयं ब्रवीची में आप भगवान खुद भी बोल रहे हो। मतलब आपको सब लोग सीईओ, बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि आप सीईओ हो, भगवान आप खुद भी बोल रहे हो सीईओ, तो और क्या प्रूफ चाहिए, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभु हूं, कि मैं, मुझसे सब कुछ आता है। मटेरियल दुनिया, स्पिरिचुअल दुनिया, जो भी कुछ है इस दुनिया में, जो भी कुछ आप देख सकते हो, समझ सकते हो, सबका सोर्स मैं ही हूँ, है ना। ब्रह्म संहिता का जो पहला श्लोक है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। बलभद्रानंद की इच्छा है। सो कृष्णा, जैसे हमने आज डिस्कस किया, कभी क्रिएशन, कभी इन सब चीजों में पार्ट नहीं लेते। वहां वो किसका काम है, वो विष्णु का काम है, वो उनके एक्सपेंशन का काम है। उनका काम क्या है, जो हमने आज डिस्कस किया, आपने जो सखा है, जो गोपियां है, जो वृंदावन में लीलाएं करते हैं, वो भगवान का मुख्य काम है। ठीक है, तो हम बहुत जगह ना देखते हैं कि भगवान से क्या होता है, विष्णु का फॉर्म निकलता है। हाँ, बहुत ऐसे अलग अलग लीलाएं हैं जहाँ पे अगर आपको भी अगर कोई लीला याद आ रही है जिसमें आप देखते हैं कि भगवान कृष्णा ने खुद को एक्सपेंड किया है विष्णु के रूप में। तो एक लीला वृंदावन की भी है, जब गोपियां सब भगवान को ढूंढ रही होती हैं तो वो ना विष्णु बन के खड़े हो जाते हैं 4 हाथ लेके, और ये भगवान तो सब लोग बोलते हैं अरे भगवान विष्णु आ गए। हाँ भगवान विष्णु। सब गोपियां पूछती हैं कृष्णा कहाँ है, उनको क्या चाहिए, उनका एम क्या है। देखिए भक्तों का एम क्या रहता है, उनको बस कृष्णा चाहिए। विष्णु भी आ गए तो हाँ ठीक है, दंडवत किया, कृष्णा कहाँ है, बोले यहाँ गए। तो बोला ठीक है, वहां चले गए। राधा रानी आई तो 2 हाथ उनके गायब हो गए। कैसे हो गए, बोले राधा रानी के आगे ये सब नहीं चलता है। तो हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण है, जैसे भगवान का जन्म भी हुआ, वो जेल में हुआ, तो भगवान जन्म लेते ही सीधा विष्णु फॉर्म में आ गए, है ना। शंख चक्र गदा पद्मा लेके ऐसे खड़े हैं, और देवकी मैया बोली अरे भगवान थोड़ा मेरे को ना वात्सल्य भाव आ रहा है, मेरे को आपका ये स्वरूप देख के ना, आपको मैं बच्चे के जैसे कैसे एक्सेप्ट करूं, थोड़ा आप प्लीज बच्चे बन जाइए। तो वो जब बने तब वो जो मैया थी, जो देवकी थी, उन्होंने थोड़ा उनके साथ प्रेम किया था। भगवान से विष्णु का एक्सपेंशन होता है। कभी हम ऐसा नहीं देखते कि विष्णु से कभी कृष्णा आए हों। जैसे नॉर्मल हम लोग ये जो इस दुनिया में देखते हैं, भगवत गीता में भी आप देखते हैं कि जब 10th चैप्टर में अर्जुन बोलते हैं कि मुझे आपका क्या देखना है, विश्व रूप देखना है ना। तो भगवान वो दिखाते हैं, उनको बहुत एक्सपेंशन वाला दिखाते हैं, है ना। पर ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु से कभी कृष्ण बन के आ रहे हैं, कि कभी विष्णु को बोला कि आप कृष्ण बन के दिखा दो, तो ऐसा हम कभी नहीं देखते। ठीक है, आज हमने ये भी बात की, जो ब्रह्मा जी ने बच्चों को चोरी किया, तो उस टाइम पे भी भगवान जो है वो बहुत सारे विष्णु के फॉर्म लेते हैं ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए। एंड ठीक है, टाइम कम है, तो भगवान की, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4 क्वालिटीज ज्यादा है। नारायण जो है उनके पास 60 क्वालिटीज है, 60 कला बोल सकते हैं, 60 गुण बोल सकते हैं। तो वैसे ही भगवान के पास 4 जो है वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है जो कृष्णा को स्पेशल बनाती हैं, वो एक तो उनकी लीलाएं हैं। बाकी जैसे हमने बात किया कि नरसिम्हा कभी आपको वैसी लीला करते हुए नजर नहीं आएंगे, है ना। तो जो भगवान की लीला है बहुत प्रेममयी है। भगवान वृंदावन की हमने बहुत सारे आज लीलाएं डिस्कस किए हैं।
तो वो लीलाएं एकदम अलग लेवल पे हैं। भगवान क्या है, जो फ्लूट है, फ्लूट आपको और किसी उसमें नहीं दिखती कि भगवान जो विष्णु है वो फ्लूट लेके खड़े हैं। भगवान जब फ्लूट बजाते हैं वृंदावन में तो आप देखेंगे कि सब कुछ चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है कैसा कि जो गोपियां हैं वो मक्खन बना रही हैं वो भूल जाती है, सब कुछ करना, सब कुछ स्टॉप हो जाता है, जितनी भी चीजें चल रही है ना वो स्टॉप हो जाती है। जैसे यमुना बह रही है, यमुना कभी उल्टा बहने लगती है, कभी पत्थर जैसे हो जाती है, एकदम रुक जाती है, कभी जो पत्थर है ना वो पिघलने लगते हैं। तो नेचर सबका चेंज होने लगता है। क्यों? भगवान की जो सुंदर जो फ्लूट है उनको जब सुनते हैं, जो वहां पे जो हिरण है वो भगवान के पास जाते हैं, गाय है वो भूल जाते हैं कि अभी हम से बछड़ा है वो माँ का दूध पी रहा है, पर वो माँ का दूध पी रहा है और नीचे गिरता जा रहा है, वो भगवान को देखते जा रहा है। तो भगवान जब फ्लूट बजाते हैं तो वो एकदम सब लोग अपना सुध बुध खो देते हैं। तो एक फ्लूट जो है वो भगवान का वो है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ सराउंडेड रहते हैं। आपको कृष्ण का कभी भी ऐसा फोटो नहीं दिखेगा जिसमें कृष्ण अकेले आपको मिलेंगे। कृष्ण हमेशा किसी ना किसी के साथ में रहेंगे, कुछ तोता रहेगा, कुछ ये रहेगा, कोई तो भक्त उनके साथ में रहेगा। कृष्ण का आपको कभी सिंगल सेल्फी वाला पोज नहीं मिलेगा। राइट? तो ये है। और भगवान की जो ब्यूटी है उसका भी हमने वर्णन किया। जैसे भगवान ने खुद को ही देखा तो वो चौंक गए कि कैसे, देखो कितना सुंदर ये बालक है ना। और क्योंकि टाइम हो गया है, पर जैसे बोला जाता है कि ना 1000 नाम विष्णु के वो किसके बराबर हैं? एक नाम भगवान राम के, और 3 नाम भगवान राम के किसके बराबर हैं? एक नाम भगवान कृष्ण के। तो एक बार आपने अगर कृष्णा बोला तो आपने 3000 बार विष्णु का नाम ले लिया, है ना। ये है। तो इतना नाम की महिमा है। और शुरू में जैसे हमने डिस्कशन किया कि इस दुनिया से अगर निकलना है, ऊपर नीचे से बचकर वापस जाना है, जहाँ पे ना मृत्यु है ना टेंशन है, सिर्फ भगवान के साथ में आदान प्रदान रहता है ना। तो भगवान की लीलाएं हैं उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं यहाँ पे रहने की। जब हमारी इच्छाएं बदल जाएंगी, भगवान के पास जाने की हो जाएंगी, जब भगवान से प्रेम करेंगे तो हम वापस भगवान के धाम भी जा सकते हैं। और सबसे सरल क्या तरीका बताया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबसे सरल तरीका है कलयुग में। इसको थोड़ा सा भी हम सीरियसली लेंगे तो हमारा पक्का टिकट हो जाएगा, है ना। तो होता क्या है कि जैसे ना बहुत बार लोग शरीर छोड़ देते हैं, शरीर एक, तो उसके लिए लोग बहुत प्रार्थना करते हैं कि देखो उनके लिए प्रार्थना करो, ये करो वो करो, पर वो तो टाइम निकल गया। कब करना है? अरे आपका प्लेन है, आपको खुद उड़ाना है ना। यहाँ से ट्रेनिंग मिल सकती है। अब प्लेन उड़ा दिया फिर प्रार्थना करने से ज्यादा कुछ होगा नहीं। थोड़ा बहुत मतलब प्रार्थना है भक्तों की, उससे फर्क पड़ेगा, पर क्या है जब तक हम यहाँ पे हैं, इस शरीर में हैं, 197 देशों में से इंडिया में है ना, इतने सारे रिलीजन में से हिंदू रिलीजन में है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा प्रभुपाद का जो ऑथेंटिक हमें डायरेक्ट सुनने को पढ़ने को बुक सब मिल रहा है, तो हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारे शंकर दास अधिकारी जो एक प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, वो गुरुजी बोलते हैं कि देखिए इतने जन्म हमने माया को दिए हैं, एक जन्म एक बार ट्राई करके देखिए कि एक मैं भगवान को भी देता हूँ। और भगवान का जो ये जैसे हमने बात किया कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, है ना, मटेरियल भी और स्पिरिचुअल भी। प्रभुपाद थे, प्रभुपाद के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास फैक्ट्री थी, सब कुछ था, उनका प्लान था। वो अगर रहते, मतलब उनका जो प्लान और ये सब कुछ सक्सेसफुल होता तो वो टाटा बिरला से ज्यादा अमीर आज व्यक्ति रहते थे, मतलब उतना उनका एक्सपेंशन और सब कुछ चल रहा था। पर उन्होंने देखा कि उनके सामने उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जल गया, भगवान ने सब कुछ स्पेशल कृपा कर दी।
और सब कुछ ले लिया। आप बोलोगे अरे ये तो उल्टा हो गया, भगवान की शरण में गए और सब कुछ चला गया। पर बाद में आप देखेंगे शिला प्रभुपाद जब वो हरे कृष्णा मूवमेंट शुरू हुआ, पूरे देशों में मंदिर उन्होंने बनाए। 12 साल में क्या क्या शिला प्रभुपाद ने नहीं कर दिया। इतने सारे ग्रंथ हमारे लिए लिखे कि ताकि हम पढ़े, रात रात में जगकर उन्होंने लिखा। तो प्रभुपाद के पास हर एक मंदिर में ना एक स्पेशल प्रभुपाद का रूम रहता था। और प्रभुपाद बोलते थे नहीं अभी मुझे आगे दूसरे मंदिर जाना है। अभी सब लोग बोलते थे प्रभुपाद आप यहाँ आए। प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे, प्रभुपाद बोले जो ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मैं वहां पे आऊँ। तो उनमें कंपटीशन हो जाता था, यहाँ पे हम प्रभुपाद की ना बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसमें प्रभुपाद को कुछ अपना पर्सनल गेन नहीं था, लेकिन जो प्रभुपाद ने किताबें लिखी हैं वो प्रभुपाद खुद भी पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे, प्रभुपाद बोलते थे ये मैंने नहीं लिखी है, ये कृष्ण भगवान। भगवान ने लिखी है। एक बार रिपोर्टर पूछ रहे थे प्रभुपाद को कि ये आपने जो किताबें हैं ये किसने लिखी हैं ऐसे करके, तो उन्होंने बोला भगवान ने लिखी है। तो प्रभुपाद उनके शिष्य बोलने लगे नहीं प्रभुपाद ने लिखी है, प्रभुपाद को भगवान ने बताया है और प्रभुपाद ने फिर लिखी है। प्रभुपाद बोले नहीं मैंने ऐसे कहा क्या, बोला ये किताबें मैंने लिखी है। तो प्रभुपाद की जो बुक्स है, प्रभुपाद कहते थे माय बुक्स आर गोल्ड। एक बार इंदौर में शिला प्रभुपाद थे, वहां पे इंदौर के राजा के पास वो लोग गए थे लाइफ मेंबर बनाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो एक भक्त थे वो बोले प्रभुपाद मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बोल दिया। प्रभुपाद बोले माय बुक्स आर गोल्ड, जो उसकी वैल्यू समझेगा ना उसको ही गोल्ड मिलेगा, है ना। अभी गोल्ड जिसको पता है उसको ही पता है। तो हमें इतने सारे बुक्स दिए हैं प्रभुपाद ने, हमें पढ़ना चाहिए। और स्पेशली अभी बुक मैराथन आ रहा है, प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसका भी अनाउंसमेंट करें। किसी का कोई क्वेश्चन है आज के डिस्कशन पे, भगवान विष्णु कृष्णा पूरा? जो अवतारी होते हैं वो वर्ग से आते हैं और जो अवतार है वो प्रकट होते हैं, ये सही है? नहीं वैसा नहीं है। भगवान अवतारी का और अवतार का जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो अवतार है वो भगवान के एक्सपेंशन है और वो आते हैं, और अवतारी क्या है, भगवान खुद आते हैं। आप समझेगा? ऐसा नहीं ना वैसा नहीं है। उसका कुछ मैंने पढ़ा नहीं है मुझे कि वैसा कुछ है, पर हमने देखा कि अवतार भी जन्म लेते हैं। मतलब अपरेंटली ऐसे दिखता है कि वो जन्म ले रहे हैं। भगवान कृष्ण भी माँ की कोख में आए फिर ऐसा बाहर आए, तो ऐसा दिखता है। ठीक है, ऑनलाइन में किसी का कुछ क्वेश्चन है? नहीं है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मैं कुछ से रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ अनाउंसमेंट प्रभु जी अगर करना चाहें। थोड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, बहुत कुछ हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया बहुत कुछ चलता रहता है ना। खाने मैंने बताया मेरा वेट बढ़ गया इस्कॉन में आके। तो प्रभु जी खिलाते हैं इसलिए उनका बढ़ा नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुछ क्वेश्चन है माता जी? नहीं? अच्छा ठीक। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो है वास्तव में दिव्य है। इसका अनुभव बहुत सारे लोगों को हुआ है। तो बहुत सारी उपमाएं दी जाती है प्रभुपाद जी के पुस्तकों में। जैसे प्रभु जी ने बताया, प्रभुपाद खुद बोलते हैं बुक्स आर लाइक गोल्ड। ऐसी एक और उपमा है प्रभुपाद के पुस्तक में। प्रभुपाद जी की पुस्तक को टाइम बॉम्ब भी कहा जाता है। वो सही समय आने पे सही व्यक्ति के हाथ में उस ज्ञान का विस्फोट होता है और फिर उसका जीवन बदल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, एक नहीं अनगिनत घटनाएं हैं। तो इस पूरे एक्टिविटी को श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन कहा जाता है। दिसंबर में
मोक्षदा एकादशी आती है। मोक्षदा एकादशी ये वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया। दैट इज द सेम तिथि। तो उस दिन गीता जयंती भी होती है, मोक्षदा एकादशी के दिन। तो इस गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम पूरे महीने भगवद गीता का ज्यादा से ज्यादा वितरण करने का प्रयास करते हैं। तो जहां भी अवसर मिले, कुछ भी मौका मिले, भक्त लोग इस एक महीने में विशेष करके पूरा प्रयास करते हैं कि जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को भगवद गीता या प्रभुपाद जी का कोई भी छोटा पुस्तक मिल जाए। तो इसकी शुरुआत दरअसल 1970 में हुई, 1970 में, 71। This was the time when Prabhupada actually started becoming famous throughout the world. तब रथ यात्रा होती थी, जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा होती है, वो फेस्टिवल बहुत पॉपुलर था। उस फेस्टिवल के दौरान एक या दो डिवोटीज होते थे जो श्रील प्रभुपाद जी ने मैगजीन्स लिखे थे स्टार्टिंग में 1940s में, जिसका नाम था बैक टू गॉडेड मैगजीन। उस मैगजीन को रास्ते चलते लोगों को दिखाकर दे वुड ट्राई टू सेल इट। तो श्रील प्रभुपाद जी की बड़ी पुस्तकें उनको ऐसे रास्ते पे ले जा करके लोगों को दिखाना, उनका वितरण करना। जनरली वी डोंट यूज द वर्ड सेलिंग बिकॉज वी जस्ट कंडक्ट द डोनेशन सो दैट नेक्स्ट बुक कैन बी प्रिंटेड। तो इसमें कोई प्रॉफिट वगैरह एजेंडा नहीं होता है, इसीलिए वी यूज द वर्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट बुक सेलिंग। तो किसी के मन में यह संकल्पना नहीं थी उस समय 1970 में कि इस तरह से प्रभुपाद जी की जो बड़ी पुस्तकें हैं, जैसे भगवद गीता है, कृष्ण पुस्तक है जो कृष्ण भगवान का जीवन चरित्र, वो पुस्तक भी ऐसे इस तरह से रास्ते पे बांटी जा सकती है। सो एक दिन ऐसा हुआ, तो भक्त प्रभुपाद जी के समय में कार में गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में फ्यूल भराया और बाद में उन्हें पता चला उनके पास में पैसे नहीं है। और जो गैस भराने वाला था उसने देखा गाड़ी के पीछे डिक्की के ऊपर कुछ बहुत आकर्षक पुस्तक दिखाई दे रहा है। तो उसने पूछा ये क्या है? तो दे शोड हिम दिस इज कृष्णा बुक, इसमें भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र लिखा गया है और इंग्लिश में है, आप पढ़ सकते हैं। तो ही गॉट वेरी अट्रैक्टेड टू द बुक एंड वो डिवोटीज ने कहा कि वी डोंट हैव मनी सो यू कैन कीप दिस बुक एंड लेट अस गो। तो पेट्रोल के पैसे के बदले में ये आप किताब ले लो। तो he said okay, he was interested in the book and he took it, and this is the idea from where everything began. तो डिवोटीज ने सोचा अरे ये तो अच्छा तरीका है, पेट्रोल पंप पे या फिर शॉपिंग मॉल्स में लोगों को जाकर बता सके। इसके पहले प्रभुपाद जी हमेशा पुश करते थे कि मैं इतनी किताबें लिख रहा हूँ, आपको इसका वितरण करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कुछ 2-4 भक्त लोग जितनी भी लाइब्रेरीज होती थी कंट्री एरिया में, यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज वगैरह, वहां पर जाके प्रपोजल करते थे कि आप हमारी पुस्तकें आपके लाइब्रेरी में रखें। बट दिस वाज अ रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट कि हम डोर टू डोर भी जा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। नोबडी थॉट इट एवर बिफोर। और जैसे ये पॉपुलर होने लगा 1974-75 में, लिटरली एक नशा सा छा गया था सभी भक्तों पे प्रभुपाद जी के पुस्तक का वितरण करने का। और प्रभुपाद हमेशा अपने पुस्तक वितरण के स्कोर्स, he would receive reports through letters कि इस टेम्पल ने इतने आपके पुस्तक बांट दिए, इस टेम्पल ने इतने बांटा है। So he would become more and more happy। और बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है भक्तों को, जब प्रभुपाद उन बुक स्कोर की रिपोर्ट को सुनते थे उनकी हेल्थ सुधर जाती थी। So just to keep him healthy, devotees would extend themselves so much। और जगह जगह से लेटर्स आने लगे, थैंक यू, योर बुक्स हैव सेव्ड आवर लाइफ, थैंक यू, योर बुक्स हैव सेव्ड आवर मैरिज। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स लोग शेयर करने लगे। सो वन इंसिडेंट which I have heard from one of Prabhupada's disciples that I will share, and 2 incidents I will share from my personal experience। तो एक बार किसी एक फॉरेन कंट्री में ऐसा होता है, एक बहुत नौजवान लड़का
बिल्कुल जस्ट यूथ, पीक ऑफ हिज यूथ, वो बहुत हताश होता है, विच इज द नॉर्मल केस एवरीवेयर नाउअडेज। जीवन के हर प्रकार के सुख का उपभोग करने का प्रयास करने के बाद में, आफ्टर बिकमिंग टोटली फ्रस्ट्रेटेड, ही फाइनली डिसाइड्स दिस पर्टिकुलर डे कि आज मैं सुसाइड करूंगा। एंड he also devised a very unique method of committing suicide. उसके पास अपना कार था, उस कार को उसने किसी हाईवे के किनारे साइड में लगाया, जो गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप होता है वहां पे एक रबर का मोटा पाइप लगा के उसका दूसरा एंड गाड़ी की विंडो से अंदर छोड़ा, दोनों सारी विंडोज ऊपर चढ़ा दी, एंड ही केप्ट द इंजन ऑन सिटिंग इनसाइड, अंडरस्टैंडिंग दैट धीरे धीरे जब ये स्मोक अंदर एक्यूमुलेट होगा तो वो पॉइजनस गैस में सफोकेशन से डाई। सो उसने पूरा सेटअप कर दिया, पाइप लगा दिया, विंडो सारी चढ़ा दिए, गाड़ी का इंजन ऑन है, एंड ही सिटिंग इनसाइड वेटिंग पेशेंटली कि अभी मुझे मरना है। और ऐसे ही एक भक्त उस गाड़ी के पास से गुजर रहा था, who was very happy distributing books that day. शायद उसको कुछ एक्स्ट्रा डोनेशन किसी से मिला होगा, he was very happy, और उसने देखा ये लड़का अंदर बैठा है अकेला बस। So he knocked on the window, मुझे बात करनी है 2 मिनट। वो बोला जाओ, मुझे बात नहीं करनी। But he insisted, प्लीज 1 मिनट, मुझे कुछ दिखाना है आपको। फिर भी वो नहीं माना। तो उस डिवोटी ने क्या किया, एक श्रील प्रभुपाद जी का छोटा जो पुस्तक होता है, कुछ लोगों को मिला है शायद गिफ्ट्स में कभी, तो उस प्रकार का एक छोटा पुस्तक ऐसा, उसके दोनों कवर पेज को खोल के गाड़ी की जो विंडशीट होती है वाइपर को उठा के उस पर अटका दिया और चले गया। तो थोड़ी देर बाद में वो लड़के ने सोचा ठीक है अभी थोड़ा समय तो है, अभी मृत्यु आने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि गैस भरेगा, फिर मैं सफोकेट होगा, तो क्यों ना उतनी देर कुछ किताब पढ़ ले। उसने रखा ही है, छोड़ के गया है, एंड ही टुक आउट द लोअर द विंडो, टुक द बुक इनसाइड, और फिर से खिड़की चढ़ा दी, एंड ही इज रीडिंग द बुक। और पहले 2 पन्ने पढ़ने से ही उसके समझ में आ गया कि वास्तविकता में मेरे हताशा का कारण क्या है, मेरी निराशा का कारण क्या है। और इमीडिएटली उसने बुक के लास्ट पेज पे देखा, टेंपल का एड्रेस था, स्टैम्प था। He went to the temple, became a full-time devotee, saved the Indian. So that's how his life was saved, literally. प्रभुपाद जी की पुस्तक में इतनी शक्ति है, केवल 1-2 पन्ने पढ़ने से आपको पूरा क्लैरिटी आ जाता है लाइफ में, व्हाट इज द सीन। तो हर साल हम 1 महीना बहुत एंथुजियाज्म से इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन के इवेंट में पार्ट लेते हैं। बहुत अलग अलग एवेन्यूज है जहाँ पे हम जाकर मदद कर सकते हैं। इस टाइप का एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट जो होता है कि हम एक बस में कुछ ब्रह्मचारीज मेनली, वी गो अराउंड द विलेजेस, वहीं से जाकर स्टे करके एक 10-15 दिन का टूर करके आते हैं। तो एक बार ऐसे ही एक टूर में मैं था, तो हम एक गांव पे रुके, अचानक से एक माता जी आई दौड़ते हुए, और जनरली हमारा अनुभव है हम भगवत गीता पहले देते हैं, फिर कुछ लोग बोलते हैं भगवत गीता मेरे पास में है, पिछले साल आप आए थे ऐसा, सो देन वी ट्राई टू गिव देम कृष्ण बुक, और वो कहते हैं ये भी पिछले बार ले ली थी, या फिर ठीक है कृष्ण बुक दे दीजिए। देन वी हैव फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम। तो आमतौर पे श्रीमद् भागवत क्या है ये लोगों को पता नहीं होता, इस्कॉन में आने के बाद में ये सारी चीजें स्पष्ट होती है धीरे धीरे। तो इस गांव में जब हम एंटर किए, विदाउट वी कॉलिंग एनीबॉडी, राइट, दैट माताजी केम रनिंग, और सीधा आकर के हमसे पूछती है आपके पास में श्रीमद् भागवत है क्या। तो हम लोग सरप्राइज हो गए, रे ये डायरेक्ट श्रीमद् भागवत कैसे मांग रही है। सो वी हैड श्रीमद् भागवत, वी डिडंट डिनाई हर, बट हमने कहा हमारे पास भगवद गीता कृष्ण पुस्तक भी है। हाँ ये सब तो मैंने पहले लिया। और देन सडनली वी सॉ एक छोटा लड़का उनके थोड़ा दूर पीछे खड़ा था,
और एक गाय के पीछे वो दौड़ रहा था, गोल गोल पीछा कर रहा था। तो माता जी बोली जब ये मेरे पेट में था तब मैंने आपकी एक कृष्णा पुस्तक पढ़ी थी, इसलिए शायद ये भी गायों के पीछे पागल है। तो इसलिए नाउ आई वांट श्रीमद् भागवतम। सो द पावर ऑफ रीडिंग Prabhupada books, even child in the womb can get affected. He was like playing around like Krishna. एक और बार ऐसे ही हुआ कि एक गांव में एक पुलिस ऑफिसर हमें मिले और वो बहुत इंसिस्ट कर रहा था, प्रभु जी आप हमारे गांव में आए, मेरे पास गौशाला है, आप थोड़ा चलिए, मुझे दिखाना है गौशाला है, चलिए। और जब हम वहां गए, वी वर सरप्राइज्ड, इट वाज अ ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ऑलमोस्ट लाइक 60 एकर्स, और उसमें एक छोटा एरिया था जहाँ पे उसने अच्छा गौशाला का सेटअप वगैरह किया था। तो हमारे भक्त लोग पूछने लगे, आप इतना कैसे, पुलिस इंस्पेक्टर हो लेकिन गौशाला ये सब। तो उसने अपनी हिस्ट्री बताना शुरू किया। He began by saying, प्रभु जी पहले भक्ति में आने से पहले मेरा जीवन ऐसा था कि एक दिन भी नहीं गुजरता जब घर में मुर्गी या मटन नहीं कटता था। नॉट इवन अ सिंगल डे वेंट बाय। और हर अचानक से किसी एक व्यक्ति ने मुझे ये भगवद गीता दी, और पता नहीं क्यों मैं बस आकर्षित हुआ, मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया मैं कितना भयानक रास्ते पे हूँ। और तुरंत ही हमने सब सारे परिवार ने इकट्ठा मिलकर अपने आप से सोच लिया कि हमें ये नॉनवेज छोड़ना चाहिए अभी तुरंत। और नॉनवेज छोड़ने के बाद में प्रभुपाद जी का गीता पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आया कि हरे कृष्णा महामंत्र होता है, जब करना होता है। They themselves started chanting 16 rounds just by reading Prabhupada book. फिर हमारे भक्तों ने पूछा, अच्छा ये सब ठीक है, आपने किताब का ज्ञान लेकर नॉनवेज छोड़ दिया, चैंटिंग भी स्टार्ट कर दिया, पर ये गांव में अचानक कैसे आ गए, ये गौशाला, ये सब क्या चक्कर है? तो उसने कहा कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसके लाइफ में 2 ड्रीम होता है नॉर्मली। ही वांट्स टू कंस्ट्रक्ट वन डांस बार ऑफ हिमसेल्फ, जो भी रिश्वत से पैसा कमाएगा उससे, क्योंकि बाद में अर्निंग चलता रहे, और अपना खुद का एक बियर बार भी होना चाहिए। दैट इज जनरल आइडिया अमंग्स पुलिस। आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इट इज, पर वो उस प्रोफेशन से कह रहे थे तो शायद हो सकता है इसलिए। तो उसने कहा जब से मैं भक्त बन गया तो मेरी ये 2 इच्छाएं तो पूरी नष्ट हो ही गई है, लेकिन इन 2 इच्छाओं की जगह पे मेरी 2 आध्यात्मिक इच्छाएं जागरूक हो गई। पहली इच्छा थी मेरी एक अच्छी गौशाला बनानी चाहिए, भगवान को गाय बहुत पसंद है तो मुझे भी गैया की रक्षा करनी चाहिए, गौशाला होनी चाहिए। सो दिस ड्रीम आई हैव फुलफिल्ड सो फार। व्हाट इज सेकंड ड्रीम? मुझे एक बहुत सुंदर कृष्ण का मंदिर बनाना है। तो उस गांव में ऑलरेडी ही हैज गॉट अ लैंड नाउ एंड ही इज प्लानिंग एंड बिगिनिंग टू कंस्ट्रक्ट। पता नहीं अभी 2-3 साल हो गए, वो भी गया होगा शायद, आई डोंट नो। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ही रेड प्रभुपाद बुक। प्रभुपाद जी के पुस्तक के संपर्क में आए और such amazing transformation. There are even stories where प्रभुपाद जी के शिष्य इंद्रलूना महाराज जो साउथ अफ्रीका के अमेज़न जंगल में कहीं तो दूर एक ट्राइबल एरिया में जाता है, और वहां पे एक बूढ़ी स्त्री के घर पे उनको प्रभुपाद का पूरा ऐसा ऑल्टर मिलता है, लाइक अपना जैसा इधर यहाँ पे ऑल्टर है, एज इट इज वैसा एक ऑल्टर। कैसे? बस एक पुस्तक वहां पे कैसे तो पहुंच गए, एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द विलेज वुड चैंट हरे कृष्णा एवरी डे। एक बार लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी का बीबीटी ऑफिस, तो श्री प्रभुपाद वेरी इंटेलिजेंटली मेड ISKCON एंड बीबीटी 2 different legal entities. ISKCON is one trust and BBT, Bhakti Vedanta Book Trust, is another trust, which mainly takes care of books of Srila Prabhupada, printing, publishing, distributing, pricing, everything. तो BBT के इस ऑफिस में एक बार लेटर आया एक साइंटिस्ट का। तो साइंटिस्ट का क्या रिक्वेस्ट था कि मैं अंटार्कटिका में रिसर्च करता हूँ, और मेरा रिसर्च का पीरियड में 6 महीना मुझे मेरे साइंस लैब के अंदर बैठना होता है जब बर्फ का मौसम होता है। तो बहुत कुछ करने के लिए नहीं होता है, मैं बोर होता हूँ, लेकिन मुझे अंदर रहना होता है, और मैं 6 महीने का अपना पूरा खाना वाना सब स्टॉक करके रखता हूँ। तो मुझे आपके स्वामी जी के पुस्तक पढ़ने हैं, तो प्लीज सेंड फुल सेट ऑफ ऑल हिज बुक्स,
तो अंटार्कटिका में भी कोई साइंटिस्ट है जो बैठ के प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ता है। तो his books are what are giving great transformation to many of the people in their lives, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि what your words will do, how much they will transform, but these books are like बृहद मृदंग, ये एक बड़े मृदंग की समान है, इसका आवाज जिस जिस घर में ये पुस्तक होगा उस घर में जाएगा। So we encourage all of you to please read Prabhupada's book regularly, seriously, and also for this 1 month at least, we can take part in different events. We will notify you in our groups कैसे किस लोकेशन पे कहाँ कैसे आना है, and it is very intoxicating actually. एक बार आप किसी को पुस्तक दोगे जो divine feeling आपको मन में आएगा, it is not explainable in words. So I would insist all of you can please at least once take this experience of distributing Srila Prabhupada's books, and we will release its details very soon. नमता माता जी, Yes. she also came through. See, नमता माता जी हैं हमारे, अभी आए थे, बीच में चले गए। तो उनके सिस्टर को किसी ने बुक दिया था, and वो उनके घर पे जाते थे, वो नहीं पढ़ती थी पर ये माता जी जाके पढ़ती थी। उन्होंने ढूंढा एड्रेस कुंज बिहारी का, कुंज बिहारी के बाद में उधर जाने लगे, एंड फिर वो धीरे धीरे पता करके ना फिर उन्होंने प्रोग्राम्स वगैरह ज्वाइन किए, फिर वो YouTube, मतलब हमारे बीच में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे